बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। मोहन बहुत ही ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। उसके पास दो गायें थीं, गौरी और लक्ष्मी। ये दोनों गायें न सिर्फ उसकी खेती और घर की जरूरतों में मदद करती थीं, बल्कि उसके परिवार का भी हिस्सा थीं। मोहन उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करता था और उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ता था। गौरी और लक्ष्मी दोनों बहुत सुंदर और स्वस्थ गायें थीं। गौरी सफेद रंग की थी, शांत स्वभाव की और बहुत समझदार। वहीं लक्ष्मी थोड़ी चंचल थी, काले सफेद धब्बों वाली और हमेशा उछल कूद करने वाली। दोनों गायें आपस में गहरी मित्र थीं और वह दोनों साथ में चरने जाती, साथ खेलती और एक दूसरे का ख्याल रखती। गांव में हर कोई मोहन की गायों की तारीफ करता था। उनकी देखभाल के कारण वे हमेशा तंदुरुस्त रहती थीं और खूब दूध देती थीं। मोहन अपनी गायों के दूध से दही, मक्खन और घी बनाकर बेचता था, जिससे उसका घर अच्छी तरह चलता था। एक साल गांव में बहुत ही भयंकर सूखा पड़ा। बारिश न होने की वजह से खेतों में फसल नहीं हुई। तालाब और कुएं सूख गए। पशुओं के लिए चारा मिलना मुश्किल हो गया। मोहन बहुत परेशान रहने लगा। धीरे धीरे गांव के कई लोग अपने पशुओं को बेचने लगे, क्योंकि उनके लिए चारा पानी की व्यवस्था करना मुश्किल हो गया था। मोहन के पास भी बहुत कम अनाज बचा था। वह सोचने लगा कि अब अपनी गायों को कैसे खिलाए, लेकिन वह उन्हें बेचना नहीं चाहता था, क्योंकि वे उसके परिवार का हिस्सा थीं। उसने कई उपाय किए, कभी जंगल से सूखी घास लाता, तो कभी किसी गांव से कुछ चारे का इंतजाम करता, लेकिन ये सब बहुत कठिन हो गया था। गौरी और लक्ष्मी भी समझने लगी कि उनके मालिक को बहुत तकलीफ हो रही है। एक दिन दोनों ने आपस में बात की। गौरी ने कहा, हमारे कारण मालिक को इतनी परेशानी हो रही है, हमें कुछ करना चाहिए। लक्ष्मी बोली, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अगर हम खेतों में जाते भी हैं, तो वहाँ घास नहीं बची है। गौरी ने सोचा और फिर कहा, हमें इस गांव से दूर किसी ऐसे स्थान पर जाना चाहिए, जहाँ हमें खाने के लिए कुछ मिल सके और मालिक पर बोझ न बने। लक्ष्मी को यह विचार अच्छा लगा, लेकिन उसे अपने मालिक को छोड़कर जाने का मन नहीं था। फिर भी दोनों ने निश्चय किया कि वे मोहन को बिना बताए गांव से बाहर चली जाएंगी, ताकि वह उन पर चिंता न करे। रात को जब मोहन गहरी नींद में था, तब गौरी और लक्ष्मी चुपचाप घर से निकल गईं। वे धीरे धीरे गांव से दूर एक जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयां आईं। कभी कहीं पानी नहीं मिला, कभी रास्ता भटक गई, तो कभी जंगली जानवरों का डर हुआ, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारी। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक हरा भरा मैदान दिखा। वहाँ बहुत सारी घास थी और पास में ही एक नदी बह रही थी। वे बहुत खुश हुई और वहीं रहने लगी। कुछ दिनों बाद पास के गांव के एक साधु ने उन्हें देखा। साधु को गायों से बहुत प्रेम था। उन्होंने गौरी और लक्ष्मी को अपने आश्रम में रख लिया और उनकी खूब सेवा की। इधर जब मोहन सुबह उठा और अपनी गाय नहीं देखी, तो वह बहुत परेशान हो गया। उसने पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन गौरी और लक्ष्मी का कहीं पता नहीं चला। धीरे धीरे उसे समझ आया कि शायद उसकी गायें उसे परेशानी से बचाने के लिए खुद चली गई हैं। मोहन बहुत दुखी था, लेकिन उसने सोचा कि अगर वे जीवित हैं, तो जरूर कहीं न कहीं खुश होंगी। गायों की वापसी। कई महीने बीत गए। गांव में फिर से बारिश हुई और खेतों में फसल लहलहाने लगी। तालाब और कुएं फिर से भर गए। गांव में खुशहाली लौट आई। एक दिन मोहन उसी जंगल की ओर गया, जहां उसकी गायें गई थीं। उसने वहां एक आश्रम देखा और वहां जाकर अपनी गौरी और लक्ष्मी को पहचान लिया। दोनों गायें भी मोहन को देखकर बहुत खुश हुईं। वे दौड़कर उसके पास आई और प्यार से सिर रगड़ने लगी।
मोहन की आंखों में आंसू आ गए। साधु ने मोहन को देखा और कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारी गायें इतनी समझदार और वफादार हैं। इन्होंने यहाँ कई महीनों तक रहकर इस आश्रम की सेवा की है। अब जब तुम्हारा गांव फिर से हरा भरा हो गया है, तो इन्हें वापस ले जाओ। मोहन ने साधु को धन्यवाद दिया और अपनी गायों को लेकर खुशी खुशी गांव लौट आया। शिक्षा: ये कहानी हमें सिखाती है कि पशु भी इंसानों की तरह सोचते और समझते हैं। वे अपने मालिक से प्रेम करते हैं। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।